कुर्सी योग में पारंपरिक योग के समान ही शारीरिक मुद्राएं, आसन, ध्यान और श्वास तकनीक शामिल है। कुर्सी योग में आप आराम से अपनी योग को कर सकते हैं, लेकिन यह सौम्य अभ्यास मानक योग मुद्राओं को इस प्रकार से संशोधित करता है कि आप कुर्सी में बैठकर भी आराम से या खड़े होकर कुर्सी में संतुलन बनाकर योग कर सकते हैं। तो इसको हम कुर्सी योग कहते हैं। कुर्सी योग का फ़ायदा सबसे ज़्यादा यह है कि अगर आप कुर्सी योग करते हैं तो कुर्सी योग से आपका जो शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी है वह कम करने में मदद करेगा, जिसमें पेट के आसपास का फैट भी शामिल है, और आपका जो रक्त संचार है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा यह आपका जो कैलोरी बर्न होता है उसमें भी मदद करता है। तो इस प्रकार से कुर्सी योग आपके लिए काफ़ी सहायक होता है। दोस्तों, मैंने तभी कुर्सी योग के बारे में बताया, अब मैं बिस्तर योग के बारे में बता रहा हूँ। बिस्तर योग में भी आप योग को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बिस्तर योग में सिर्फ उसे ही योग करना चाहिए जिसका ऑलरेडी शरीर में बैलेंस बना हो। अगर आपका शरीर में बैलेंस पहले से नहीं बना है और आप नए योगी हैं तो आप कुर्सी में या बिस्तर में योग मत कीजिए। आप आराम से ज़मीन में बैठकर किसी समतल भाग में ही योग कीजिए। आप बिस्तर में भी बैठ सकते हैं, लेकिन बिस्तर में गद्दा नहीं होना चाहिए। तो यही सब सावधानी काफ़ी महत्वपूर्ण है इन सब योग के लिए, जो मैं हमेशा आप लोगों से बताते रहता हूँ और शेयर भी करता हूँ। तो मैंने पहले कुर्सी योग किया था, फिर बिस्तर योग किया, अब फिर से मैं कुछ देर के लिए कुर्सी योग करूँगा। इस कुर्सी योग में आप देख सकते हैं मैं बैलेंस को किस प्रकार शरीर का बनाता हूँ, और फिर अपने शरीर को कुर्सी में ही झुकाकर फिर आगे की ओर अपने सर को करता हूँ। तो दोस्तों, मूल बात यहाँ पर ये है कि मैं जब यात्रा पर किसी ठंडे प्रदेश या स्थान पर जाता हूँ तो वहाँ पर ज़मीन में बैठकर योग करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी बहुत ठंडी होती है। तो उस वक्त हमें कुर्सी या बिस्तर का सहायता लेना ही पड़ता है। तो इसी वजह से मैं कुर्सी और बिस्तर योग को भी अपने जीवन में शामिल कर रखा हूँ, यानी कि जब जहाँ जैसे माहौल हो उस तरीके से हम योग को कर सकें।
दोस्तों अब मैं व्यायाम और एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना सरल और सहज योग और व्यायाम एक्सरसाइज है। आपको याद ही होगा कि ये हम सभी लोग बचपन में स्कूल में क्या करते थे। तो क्या हुआ, अगर हम जब स्कूल में करते थे तो इसे अब भी कर सकते हैं और अपनी बचपना को फिर से जी सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं फिर से इस योग को करता हूँ। अब फिर से मैं बिस्तर पर लेटकर, मतलब बारी बारी से मैं कभी बिस्तर पे बैठकर, कभी कुर्सी में, कभी बिस्तर में लेटकर, कभी कुर्सी में बैठकर, कभी उछल के, कभी कूद कर, हर तरह से योग करने की कोशिश करता हूँ। Now I will do my next yoga. I will sit like this. This is also like a meditation. When we do Gomukh Asana in yoga, then we are sitting like this. सच बताऊं तो दोस्त, इस माहौल में योग करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मुझे लगता नहीं था कि मैं यहाँ से उठ के जाऊँ। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर मैं योग करता रहूँ और इतनी देर तक मैं बैठा रहूँ कि मैं यहाँ से जैसे उठूँ ही ना, क्योंकि मुझे यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि कई बार आपके आसपास का वातावरण आपको और सहयोग करता है और प्रेरित करता है कि आप योग करते रहिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण आपको काफ़ी अच्छा लगता है और वहाँ के वातावरण से आपको एक मोहब्बत सा, प्यार सा हो जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैं इस शांत मुद्रा में बैठा हुआ हूँ और अपने योग अभ्यास को कंटिन्यू जारी रखा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास के पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं और सारी चीज़ें स्थिर हो गई है और मैं अपने योग को लगातार किए जा रहा हूँ। करो रोज वृक्षासन, हमेशा मिलेगा आपको जीने में एक सुशासन, मतलब कि आपको अपना कंट्रोल खुद से मिलेगा। इस वजह से आपको बोलते हैं हमेशा वृक्षासन कीजिए, क्योंकि इससे आपके शरीर की संतुलन बनी रहती है और आप खुद अपने शरीर की सुशासन कर सकते हैं, मतलब अपने शरीर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जिस अवस्था में बैठा हूँ इस अवस्था को पद्मासन बोलते हैं। आप पद्मासन अवस्था में बैठकर कुछ देर तक ध्यान और मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने हाथों को इस प्रकार आगे फैला लीजिए या यहाँ पर रखिए।
दोस्तों यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही काली बन गई है। एक्चुअली में मैंने यहाँ पर सर में कंघी भी नहीं किया था आज, शायद मैं भूल गया था। और मैं अभी जो योग कर रहा हूँ, इस योग में मैं अपनी ध्यान, आराधना, सारी चीज़ें ध्यान से कर रहा हूँ, क्योंकि यह मैं अभी जिस अवस्था में बैठा हूँ योग साधना की मुद्रा है। इसमें मैं भगवान की स्तुति पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। अब फिर से मैं अपनी एक्सरसाइज पहले की भांति करने का कोशिश करूँगा और इसमें मैं बीच बीच में अपने पैर की अंगूठों को छूने की कोशिश करूँगा और यह एक प्रकार का तड़ासन जैसा होगा जो खड़े मुद्रा में मैं कर रहा हूँ। खड़े मुद्रा में तड़ासन से ही ज़्यादातर योग की जाती है। मौसम की ठंडापन और खिली खिली धूप और पीछे लहरा रही शांति पादुकाएं जो भगवान बुद्ध की है, वो हमेशा हमें ध्यान की याद दिलाती है। और उसी ध्यान में मैं अभी डूब चुका हूँ और मैं अपने ध्यान को महात्मा गौतम बुद्ध की भांति करने की कोशिश करता हूँ।
आज सुबह जब सोकर उठा तो मुझे थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब योग करना शुरू करते हैं। और फिर मैंने अपनी योग को करने के लिए सबसे पहले मैंने एक उपयुक्त स्थान का चयन किया। वो उपयुक्त स्थान था हमारा होटल रूम का विंडो। वहाँ से डायरेक्ट सनलाइट अंदर की ओर आ रही थी और मैं आज इसी कपड़े में सोया हुआ था, तो सोचा कि चलो इसी तरह से पहले योग करते हैं। तो आज मैंने बिना मुंह कान धोए सबसे पहले योग की शुरुआत कर दी थी सुबह सुबह। कई बार ऐसा होता है कि मुझे सबसे पहले लगता है योग ही कर लेना चाहिए ताकि मैं दिन भर के काम को फिर आराम से जल्दी जल्दी निपटा सकूं। तो मैं कभी कभी ऐसा ही करता हूँ। Now I will sit in Padmasana position. It's called a Padmasana position, and after that I will do my hand related yoga. So now at first I will put my hand like this and I will rotate it like this. Clockwise and anti-clockwise, both side you can do. It's very good yoga for your shoulder and the hand. It will free always, and blood circulation will run very fast in your body and mind to leg.
You can do like this also, clockwise and anti-clockwise. अब मैं थोड़ी सी योग आसन चित्त अवस्था में बैठकर करूँगा, यानी कि चित्त और पट दो अवस्था होती है सोने की। तो अभी मैं चित्त और पट अवस्था में योग की कुछ प्रैक्टिस को करूँगा। इस योगासन में मैंने अपने पैर को पीछे की ओर मोड़ लिया है और फिर मैं धीरे धीरे अपने पैर के तलवों के सपोर्ट से लेट जाता हूँ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये देखने में आपको काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन कमर को इतना बेंड करना इतना सरल नहीं होता है, वो भी पीछे की ओर। तो थोड़ा सा योग करते समय इस बात का ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं बीच बीच में मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूँ, क्योंकि योग करते करते थकावट से भी हो जाती है कई बार। तो इसी वजह से योग के बीच में गैप लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जितना मर्जी हो उतना ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इसका मतलब है जितना आपके शरीर में क्षमता है उतना देर तक ही योग करें। आप देख सकते हैं मैं कितनी ही आसानी से शांत मुद्रा में बैठ गया हूँ, क्योंकि मैं अब योग करते करते काफ़ी थक चुका हूँ दोस्तों। अब मैं सोच ही रहा था कि अब मैं अपनी इस योग की कथा को यहीं पर समाप्त करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से योग कर रहा था। लेह लद्दाख की यात्रा में मैंने जितने भी कपड़े लेकर गए थे सारे लगभग गर्म कपड़े थे। इस वजह से मैं अगर एक भी कपड़े पहनता था तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड के एहसास नहीं होती थी। I am doing now Kumbhak. Kumbhak is related to your breathing. When you control your breathing outside of stomach and inside of stomach, I am doing both together. यह फिर से मैं कुंभक लगा रहा हूँ। इस कुंभक को मैं थोड़ी देर तक करने का अभ्यास करूँगा, क्योंकि कुंभक के साथ साथ मैं यहाँ पर श्वसन की क्रिया को भी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
कुंभक में कई बार लोग श्वास अंदर और बाहर लेकर छोड़ देते हैं और इसे अंतः या बाह्य कुंभक कहते हैं। मैं कुंभक में इन दोनों के अलावा श्वास को बराबर संतुलन मात्रा में बाहर लेना और छोड़ना जारी रखता हूँ। तो मैं एक तीसरे प्रकार का कुंभक भी खुद से कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी लेह लद्दाख यात्रा की योग की वीडियो थी, उन सब को मैंने एक छोटी सी क्लिप में भी दिखाने की कोशिश की है। उस क्लिप को मैंने एक पहले की वीडियो में आगे ऐड किया था और इस वीडियो में भी मैं अभी पिछली क्लिप में इसे सबसे पीछे ऐड कर दूंगा। उसमें हमारी योग की जो भी मूल और बेसिक्स योग क्रियाएं जो मैंने लेह लद्दाख में दी थी, उन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को कि उसमें से कैसे कैसे मैंने वहाँ पर कौन कौन सा योग किया था और मेरा होटल, टेरेस और छत और रूम पर किस किस एंगल से मैंने योग किया था, ये सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी योग की सारी प्रैक्टिस कैसे लगती है हमें कमेंट करके बताइए। आप अपना हमारे प्रति विचार क्या रखते हैं वो हमें आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं फिर आपको रिप्लाई दे सकूं और फिर मैं आपके डिमांड के हिसाब से योग भी कर सकूं। तो इस वजह से मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी राय, नज़रिया और अपना विचार हमारे साथ हमेशा साझा करते रहिए। दोस्तों, फिलहाल आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है और हमारी यह वीडियो अब समाप्त होने वाली है। तो इसी बात के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद।